बजट 2025 आने वाला है और हर साल की तरह अब भी वही सवाल है, क्या ये बजट किसी आम आदमी की जिंदगी को बेहतरीन करेगा या फिर ये उन्हीं के लिए है जो सिस्टम चलाते हैं। क्या ये बजट बेहतरी लाएगा? अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि इस बजट का असल मतलब क्या है तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानना यह है कि फेडरल बजट होता क्या है। हर साल जून के महीने में पाकिस्तान का वजीर खजाना एक माली मंसूबा कौमी असम्बली के सामने पेश करता है। ऐवान के सामने माली साल 2025 का बजट पेश करना। इसमें तय किया जाता है कि मुल्क का पैसा जो टैक्सेस और कर्जों से आता है वो कहाँ खर्च होगा। इसमें ये बताया जाता है कि मुल्क को आइंदा साल के लिए कितना पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा। बजट 2025 का हुजूम 18,50,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। कर्जों और सूद की अदायगी पर सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा। 7,50,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ सूद का दिया जाएगा। दिफा के लिए 2 लाख करोड़ मुख्तस किए गए हैं। डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़, एजुकेशन के लिए 90,000 करोड़ और सेहत के लिए सिर्फ 60,000 करोड़। तालीम का शोबा दावों में सबसे आगे रहा है, मगर जमीनी हकायक कुछ और हैं। इस साल बजट में तालीम के लिए 90,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें बुनियादी तालीम, हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स और टीचर ट्रेनिंग शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है, ये रकम मुल्क भर के स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए काफी है? याद रखें, आज भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मतलब वो कभी स्कूल गए ही नहीं। हेल्थ के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें सरकारी अस्पतालों पर काम किया जाएगा, लेकिन देही अस्पतालों में ना डॉक्टर होते हैं और ना दवाइयाँ। पाकिस्तान का दिफाई बजट हर साल बढ़ रहा है। बजट 2025 में डिफेंस के लिए 2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। हुकूमत कहती है कि कौमी सलामती अवलीन तरजीह है, लेकिन तनकीद करने वाले कहते हैं जब हेल्थ और एजुकेशन का बजट कम है तो तरजीहात पर सवाल बनते हैं। बजट का दूसरा अहम हिस्सा है आमदन, यानी हुकूमत को पैसा कहाँ से मिलेगा। इस साल हुकूमत का टारगेट 12 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस आमदन है, मगर असल चैलेंज ये है कि टैक्स देने वाले बहुत कम है, सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं। हुकूमत ने इस बार फ्री लांसर्स और लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही सिगरेट, मशरूबात और महंगे मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ाया गया है। क्या ये टैक्स आम आदमी पर मजीद बोझ बनेगी या इससे अमीर आदमी को भी फर्क पड़ेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं टैक्स लगता सब पर है, लेकिन देते सिर्फ मिडिल क्लास है। सब्सिडी का मतलब है हुकूमत की तरफ से किसी चीज को सस्ता रखना, मसलन बिजली, गैस और आटा वगैरह। 2025 के बजट में सब्सिडी के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हुकूमत का दावा है 90 लाख गरीब खानदानों को माहाना वजीफा दिया जाएगा। एहसास प्रोग्राम को बढ़ाने का ऐलान किया गया है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेगा या फिर करप्शन की नजर हो जाएगा? महंगाई का तूफान पहले ही आवाम को चकरा चुका है और बजट के बाद ये खदशा है कि चीजें और महंगी हो जाएंगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। मुलाजमीन को रिलीफ तभी मिलेगा जब उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, लेकिन इस हवाले से हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया। अगर हम पिछले 5 बजट्स का जायजा लें तो एक पैटर्न सामने आता है। हर साल तालीम, सेहत और रोजगार के वादे किए जाते हैं, हर साल ताखीर और करप्शन हो जाती है। इस बार हुकूमत कह रही है कि हम इस्लाहात लाएंगे, लेकिन करप्शन रोकने और मंसूबों पर अमल दरामद करने की रफ्तार अब भी कम है। आखिर में सवाल वही है, क्या ये बजट अवाम दोस्त है? सब्सक्राइब।